अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़ैन अली हूँ। पिछले कुछ अरसे से मैं एज अ कोर्ट रिपोर्टर काम कर रहा हूँ। लाहौर की अदालतों में जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं मैं उन्हें रिपोर्ट करता हूँ। FIA की जानिब से एक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जबकि नैब की जानिब से 3 रेफरेंसेज हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ। FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसकी समाअत कल हुई, यानी 10 मार्च 2022 को उसकी समाअत थी। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब वहाँ पेश हुए FIA की अदालत में, और अमजद परवेज़ साहब जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं उनकी जानिब से बड़े गर्मा गर्म दलाइल देखने में आए। FIA की जो डे टू डे हेयरिंग की दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद हो चुकी है, जबकि आज नैब रेफरेंसेस पर समाअत थी। शहबाज साहब और हमजा शहबाज आज भी पेश हुए अदालतों में, लेकिन हड़ताल की वजह से, वकला की हड़ताल की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इन दोनों केसेस का अहवाल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आप इस केस को समझ सकें और आगे जाकर हमें इसकी समातों में मज़ीद आसानी हो सके। और 15 जून 2021 को शहबाज शरीफ साहब को FIA की जानिब से एक नोटिस मिला, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को 22 जून को FIA के सामने पेश होने के लिए कहा गया। उस नोटिस में अल अरेबिया शुगर मिल और रमज़ान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं और वहाँ पे जो चपड़ासी हैं उनके बोगस अकाउंट्स के बारे में जिक्र था, और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था शहबाज शरीफ साहब पर। इस इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ साहब को 22 जून को तलब किया गया। 2020 में एक शुगर स्कैंडल बनाया गया था जिसमें ये तहकीकात की गई, और ये सामने आया कि 2008 से 2018 तक शहबाज साहब और उनकी फैमिली ने शुगर मिल्स के ज़रिए जो है वो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। 22 जून को शहबाज शरीफ साहब FIA के सामने पेश हुए, तो 5 रुकनी FIA की जो टीम थी उन्होंने तहकीकात की शहबाज शरीफ साहब से। 30 मिनट तक की तहकीकात चलती रही और शहबाज शरीफ साहब से वहाँ कुछ सवालात पूछे गए और उनसे 5 रुकनी टीम ने तहकीकात की। शहबाज शरीफ साहब से जब ये पूछा गया कि आपके वज़ीर आला होते हुए आपके जो 2 बेटे हैं हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो शहबाज साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आला था, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि हमजा और सलमान ने क्या किया, आप उन्हीं से जाके पूछें। 20 सवालात थे उन्हीं के, इसी तरह शहबाज साहब ने जवाब दिए और कोई खातिर खा जवाब नहीं थे। नए FIA के जो अहलकार हैं वो इससे मुतमईन नज़र नहीं आए। इसके साथ साथ शहबाज साहब ने बैंकिंग कोर्ट से अपने लिए ज़मानत भी ले रखी थी। शहबाज साहब और हमजा शहबाज ने प्री अरेस्ट बेल ले रखी थी। 24 जून को हमजा शहबाज साहब को भी नोटिस जारी हुआ था और उन्हें भी 24 जून को पेश होने के लिए कहा गया FIA के सामने। हमजा शहबाज साहब पेश हुए तो उनसे 50 मिनट तक तहकीकात की गई। उनसे भी सवालात मुख्तलिफ पूछे गए। उनसे कहा गया कि आप शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो हमजा शहबाज साहब ने वहाँ पे ये कहा कि मैं असम्बली का मेंबर था और मैं सियासत में मसरूफ़ था, तो इसलिए मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। आप उन मुलाजमीन या चपरासियों से जाकर पूछिए जिन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आते रहे और वहाँ से जाते रहे। खैर, उसके बाद FIA ने हमजा शहबाज साहब से फैटफ के कवानीन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के बारे में भी पूछा, तो हमजा शहबाज साहब ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज क्या हैं और फैटफ क्या कहता है इस बारे में। तो हमजा शहबाज साहब से जो सवालात पूछे गए उन्होंने उनके ये जवाब दिए। आप मीडिया में देखते होंगे, इसकी हाइप भी बनी रहती है। ये वही केस है जिसमें मकसूद चपरासी का जिक्र होता रहता है। वज़ीर आज़म जो हैं हमारे इमरान खान साहब, वो इस बारे में जिक्र करते रहते हैं, मकसूद चपड़ासी का जिक्र करते हैं, हुकूमती वज़रा करते रहते हैं। ये वही मनी लॉन्ड्रिंग का FIA का केस है। इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब 10 जुलाई को अदालत में पेश हुए जब अपनी प्री अरेस्ट बेल के लिए, तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने FIA की टीम पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि FIA के अहलकारों ने उन्हें हिरासा किया है, उन पर ठट्ठे जो है वो लगाए हैं और ऊंची ऊंची हंसते रहे हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की पेशी के मौके पर। जब शहबाज शरीफ साहब पेश हुए FIA में, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने मुझे हिरासा किया, जिसका FIA ने इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया इस इल्ज़ाम को। और FIA ने कहा कि एक दफ़ा ये लोग इंक्वायरी में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद से दोबारा इंक्वायरी में शामिल नहीं हो रहे, इन्होंने दोबारा इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी प्री अरेस्ट बेल इनकी तोसी होती रही और साथ साथ ये समातें चलती रही हैं। इनमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जैसे 4 सितंबर को जज जो हैं ड्यूटी जज असलम गोंदल साहब थे, उन्होंने FIA की तफ्तीश पर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि FIA के अहलकार जो हैं FIA
इस केस में कोई खातिर खा जो है वो तहकीकात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी डायरी भी चेक की गई तो 2 जुलाई से डायरी नहीं लिखी गई थी। डायरी में कोई 2-4 लाइनें जज साहब ने कहा कि आपने लिखी हुई हैं और आप इस पर तहकीकात नहीं कर रहे। आप ये इस किस्म का इदारा है कि इसकी क्या हम बात करें कि ये तहकीकात ही नहीं कर रहा है, इतना हाई प्रोफाइल केस है। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब गोया हुए, जिस तरह वो मुख्तलिफ जलसों में आप देखते हैं और असम्बली में देखते हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो तकरीर करते हैं वही तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में शुरू कर दी। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये वही केस है जो नैब ने भी मुझ पर बनाया, नैब ने भी यही इल्ज़ामात मुझ पर लगाए हैं। और शहबाज साहब ने कहा कि ये नैब वाला भी बिल्कुल सेम केस है, जिस पर जज ने कहा कि अगर आपका नैब वाला भी केस यही है तो आपको जो है वो हाई फोरम से रिव्यू करना चाहिए, आप हाई फोरम से रिव्यू करें। जिसके बाद इस प्री अरेस्ट बेल में उनकी तौसीह कर दी गई। 25 सितंबर को दोबारा जब पेश हुए शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ FIA के जो सीनियर ऑफिसर हैं डॉक्टर रिजवान साहब, वो भी वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने कहा कि कमज़ोर लोगों के नाम पे अकाउंट जो है वो बनाए गए हैं और उन्हें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि उनके अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्हें यह भी इल्म नहीं है कि उनके अकाउंट में कोई पैसे भी आए हैं। इन्होंने कमज़ोर लोगों के नाम पे अकाउंट बनाए हैं। 20 मुलाजमीन के नाम पर 57 अकाउंट बनाए गए हैं, जबकि 55,458 ट्रांजेक्शन्स की गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई आम नोयत का केस नहीं है और ना ही जो मुलजिमान है इसमें कोई हमारे साथ कोई ताउन कर रहे हैं तहकीकात में, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई ताउन नहीं किया जा रहा हमसे। तो इस वक्त हम चालान जमा करवाने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। हमें चालान के लिए कुछ वक्त चाहिए और इस केस में हम जो है वो चालान बाद में जमा करवाएंगे, क्योंकि मुल्ज़िमान इस केस में ताउन नहीं कर रहे। 29 सितंबर को FIA ने दोबारा शहबाज शरीफ साहब को एक सवालनामा भेजा 20 सवालों का, जिसमें उनसे सवाल पूछे गए, उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि शुगर मिल का जो मुलाजमीन है इससे मुतालिक सवाल पूछे गए, तो उसके भी कोई शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे जवाब नहीं दिए जिससे FIA मुतमईन नजर आए। 8 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा था, 7 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब ने जवाब जमा करवा दिया और 9 अक्टूबर को FIA ने एक दरख्वास्त दायर कर दी अदालत में कि बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार इस केस में बनता ही नहीं है। 30 अक्टूबर को अदालत ने FIA को कहा कि आप अबूरी चालान जमा करवाएं, वरना हम आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे या आपके खिलाफ हुक्म देंगे। तो FIA को कहा गया कि आप अगली समात पर लाजमन जो है वो चालान जमा करवाएं। 20 नवंबर को दोबारा जज साबिर ताहिर साहब ने जब पूछा FIA से कि चालान कब जमा करवाएंगे, तो उन्होंने इसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी तहकीकात कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर आप आइंदा समात पर अब अगर नहीं करते तो हम आपको वाकई शोकॉज नोटिस जारी कर देंगे। 11 दिसंबर को अदालत ने FIA के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि चालान जमा नहीं करवाया था। अदालत ने जब पूछा कि चालान कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी चालान बिल्कुल तैयार है और हम इसे स्पेशल सेंट्रल जज के पास जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा कि अभी तो दायरा इख्तियार पर बात ही नहीं हुई, उसका फैसला ही नहीं हुआ, तो आपने वहां पे क्यों जमा करवा दिया है? आपको चालान यहाँ जमा करवाना चाहिए था और अभी तक दायरा इख्तियार पर जो है वो फैसला नहीं हो सका कोई। तो अदालत ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया FIA को और आइंदा समात पर जो है वो चालान जल्द से जल्द जमा करवाने का कहा, तहरीरी जवाब जमा करवाने का कहा। 13 दिसंबर को FIA ने 16 अरब रुपए का शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज साहब और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब रुपए का चालान जमा करवाया। सलमान शहबाज समेत 3 जो मुल्जिमान हैं इस मुकदमे में वो इश्तिहारी करार पाए गए इस चालान में, उन्होंने कहा, जबकि 28 अकाउंट्स थे जिससे रकम मुंतकिल हुई गई। 16 अरब रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा करवा दिया गया। 4 जनवरी को शहबाज शरीफ साहब दोबारा अदालत में जब पेश हुए तो उनके वकला ने अदालती दायरा इख्तियार पर जो है वो दलाइल दिए, जिसका फैसला 14 जनवरी को आया और 8 सफ़हात का ये फैसला था, जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। यानी इस केस में जो ये जहाँ से शहबाज साहब इतने महीनों से बेल लेते रहे वहाँ पे उसका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता था। और अदालत ने वहाँ पे उनकी जो प्री अरेस्ट बेल है वहाँ उस तक 21 जनवरी तक गिरफ्तारी से शहबाज साहब को रोक दिया, उसमें तोसीह कर दी। 29 जनवरी को शहबाज साहब की बुरी ज़मानत के लिए जो है वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में शहबाज साहब पेश हुए। वहाँ पे FIA के जानिब से चालान जमा करवा दिया गया था। वहाँ पे जज जो हैं वो इजाज़ुल हसन अवान साहब हैं, जो आजकल इस केस की समाअत कर रहे हैं। वहाँ पे उन जज साहब ने जो है वो शामिल तफ्तीश होने का कहा, तमाम मुल्जिमान को FIA के साथ ताउन करने का कहा, जबकि उन्हें कहा कि जब तक ज़मानत का तफसीली फ़ैसला नहीं हो जाता आप लोग जो तमाम मुल्जिमान हैं वो अदालत में डेली पेश होते रहेंगे। चालान जमा करवा दिया गया था FIA की जानिब से। इसके बाद 10 फरवरी को जब इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने 18 फरवरी की एक तारीख मुकर्रर की जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी।
आपने हाइप बहुत मीडिया में सुनी होगी। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट्स की, बाकी हुकूमती वज़रा जो है वो भी इस बारे में ट्वीट्स कर रहे थे, एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मिसाली केस होगा और इसमें फ़ैसला आएगा और आवाम देखेगी, कौम देखेगी कि किस तरह फ़ैसले होते हैं। लेकिन तज्ज़ियाकार जो थे वो ये कह रहे थे कि इस केस में अभी इतनी जल्दी जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, क्योंकि मुतफरिक दरख्वास्तें थी जो अदालत में जमा करवाई गई थी दोनों जानिब से। 18 फरवरी का दिन आया तो शहबाज साहब ने एक बहाना वहाँ पे लगा दिया, जिस तरह शहबाज साहब बाकी कहते रहते हैं कि मेरा असम्बली का इजलास है या मैं बीमार हूँ, मैं पेश नहीं हो सकता, तो आप मुझे लंबी डेट दे दें। इस किस्म के जो है शहबाज साहब जो है वो बातें करते रहते हैं अदालत में। तो वहाँ पे 18 फरवरी को शहबाज साहब के वकला ने कहा कि जो हमें चलान की कॉपियाँ फराहम की गई हैं वो तो पढ़ी नहीं जा रही, वो तो साफ़ ही नहीं है, उनकी तो इंक मेटी हुई है, तो आप हमें जो है वो दोबारा चलान की कॉपी फ्राहम करें, क्योंकि कानून कहता है कि जब तक कॉपियाँ नहीं फ्राहम की जाएंगी तब तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इसलिए तो कॉपियाँ जो हमें फ्राहम की गई हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो है, वो तो हमसे पढ़ी नहीं जा रही। आप हमें अगली समात पर दोबारा कॉपीज इसकी फ्राहम करें, उसके बाद फर्द जुर्म पर आयद होगी, फर्द जुर्म पर बात होगी। 18 फरवरी को ये फर्द जुर्म आयद नहीं हुए। 28 फरवरी को जब पेश हुए दोबारा, तो तब अमजद परवेज़ साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सके, वो शायद बीमार थे उस तारीख को। और आज़म नज़ीर तरट साहब जो हैं उन्होंने हमजा शहबाज की जानिब से अपना वकालतनामा जमा करवाया, और वहाँ पे वकला की जानिब से कहा गया क्योंकि आज हड़ताल है इसलिए आज कोई अदालत में हम कार्रवाई नहीं पेश नहीं हो रहे हैं हम अदालतों में, और इस पर आज कार्रवाई ना की जाए। आज़म नज़ीर तरट साहब ने वहाँ पे अपना वकालतनामा जमा करवाया और कहा कि अमजद परवेज़ साहब चूँकि नहीं है तो हम अगली समात पर इसकी डेट रख लेते हैं, अगली समात पर हम इस पर तफसीली बात करेंगे फ़र्द जुर्म पर। और जज साहब जो है वो इस 4-5 दिन बाद की डेट दे रहे थे, लेकिन आज़म नज़ीर तरट साहब ने इसरार करके ये कहा कि अब मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ दिन बढ़ा दीजिए और 10 मार्च तक इसकी डेट दे दीजिए। आज़म नज़ीर तरट साहब ने खुद इसरार करके ये डेट ली 10 मार्च की, और अमजद परवेज़ साहब उस दिन पेश नहीं हुए थे अदालत में। और वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म पर इसलिए भी बात नहीं हो सकती क्योंकि अभी तक हमें कॉपीज़ साफ़ कॉपीज़ जो हैं वो फ्राहम नहीं की गई। इसके अलावा एक और दरख्वास्त जो है वो मोहम्मद उस्मान साहब हैं उनकी जानिब से दायर की गई। उन्होंने अब स्पेशल सेंट्रल जो कोर्ट है इसके दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया है, और इसकी दरख्वास्त उन्होंने अदालत में जमा करवाई है। इस पर 10 मार्च को बात होना थी, और एक दरख्वास्त FIA की जानिब से भी सामने आई। उन्होंने कहा कि डे टू डे हेयरिंग की जाए इस केस की, और डे टू डे हेयरिंग के लिए उन्होंने अदालत में दरख्वास्त थी उस पर बात होना थी। चूँकि ये बहुत सारी दरख्वास्तें पहले ही आ चुकी थी इसलिए फ़र्द जुर्म पर 10 मार्च को बात हो नहीं सकती थी। 10 मार्च को इन दरख्वास्तों पर बात हुई और बहुत कुछ हुआ, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मैंने आपको इस केस की हिस्ट्री के बारे में बता दिया है कि इस केस में क्या क्या होता रहा है, और अगली वीडियो में मैं आपको इन 10 मार्च की समाअत और 11 मार्च की जो नैब रेफरेंस की समाअत है उसके बारे में बताऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।